नमस्कार, मंडल न्यूज बुलेटिन में आपका स्वागत है। आइए पेश करते हैं आज के कुछ प्रमुख व मुख्य समाचार। अब तक यदि आपने मंडल न्यूज के इस चैनल को लाइक व सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्द से जल्द इस चैनल को लाइक व सब्सक्राइब जरूर कर दें। एमपीएससी की परीक्षा में सुधारित परीक्षा योजना व पाठ्यक्रम को सन 2025 से लागू किया जाए, इस मांग को लेकर एमपीएससी के सैकड़ों विद्यार्थी आंदोलन कर रहे थे और उनके द्वारा किए जा रहे आंदोलन को सफलता मिली है, क्योंकि महाराष्ट्र लोक सेवा आयोग ने एक महत्वपूर्ण निर्णय घोषित करते हुए सुधारित परीक्षा योजना व पाठ्यक्रम को सन 2025 से लागू करने का फैसला घोषित किया है। इस मामले को लेकर एमपीएससी परीक्षा की तैयारी कर रहे विद्यार्थियों द्वारा राज्य के सभी बड़े नेताओं से मुलाकात की गई थी और सभी बड़े नेताओं ने खुद को एमपीएससी विद्यार्थियों के साथ बताते हुए सकारात्मक निर्णय लेने की भूमिका दर्शाई थी। राज्य के वरिष्ठ आईएएस अधिकारी व इस समय महाराष्ट्र लोक निर्माण विभाग में सचिव के तौर पर तैनात प्रशांत दत्तात्रेय नवघरे की बीती रात 8 बजे अचानक ही एलर्जी के लक्षण विकसित होने के बाद मौत हो गई। पता चला है कि लोक निर्माण सचिव प्रशांत नवघरे जब कल रात दक्षिण मुंबई में रात का भोजन कर रहे थे तो अचानक ही गश खाकर गिर पड़े, जिसके तुरंत बाद उन्हें बॉम्बे हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया, लेकिन तब तक उनकी मौत हो चुकी थी। वरिष्ठ आईएएस अधिकारी प्रशांत नवघरे मूलतः अमरावती शहर में विवेकानंद कॉलोनी के पास स्थित श्री विकास कॉलोनी के निवासी थे और उनका अमरावती शहर से काफी करीबी रिश्ता रहा। नवघरे परिवार के पारिवारिक सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक आकस्मिक मौत का मामला रहने के चलते आज सुबह मुंबई में प्रशांत नवघरे के शव का पोस्टमार्टम किया गया, जिसके उपरांत प्रशांत नवघरे के शव को एयर एम्बुलेंस के जरिए मुंबई से नागपुर लाया गया और नागपुर में ही प्रशांत नवघरे के पार्थिव पर अंतिम संस्कार किए गए। इस समय नवघरे परिवार से करीबी वास्ता रखने वाले अमरावती के कई लोगों सहित स्थानीय लोक निर्माण विभाग के कई अधिकारी भी अमरावती से नागपुर पहुंच चुके थे। जैन धर्मियों के श्रद्धा स्थान रहने वाले वाशिम जिले के शिरपुर जैन के अंतरिक्ष पार्श्वनाथ मंदिर को खोलने के निर्देश सर्वोच्च न्यायालय द्वारा 22 फरवरी को दिए गए। अंतरिक्ष पार्श्वनाथ मंदिर में जैन धर्म के 23वें तीर्थंकर श्री पार्श्वनाथ भगवान की हवा में तैरती हुई मूर्ति है। वर्ष अप्रैल 1981 में इस मंदिर को न्यायालयीन आदेश पर सील लगाकर मंदिर में दर्शन व पूजन के लिए पाबंदी लगाई गई थी, क्योंकि इस मंदिर के मालिकाना हक को लेकर श्वेतांबर व दिगंबर पंथ के बीच आपसी विवाद चल रहा है। राज्य माध्यमिक व उच्च माध्यमिक शिक्षा मंडल द्वारा ली जा रही कक्षा 12वीं की बोर्ड परीक्षा विगत मंगलवार 21 फरवरी से शुरू हुई और पहले दिन लिए गए अंग्रेजी विषय के पर्चे में गलतियां रहने की जानकारी सामने आई थी। वहीं अब इस परीक्षा के तहत ली गई हिंदी विषय की परीक्षा के लिए उपलब्ध कराई गई प्रश्न पत्रिका में भी गलतियां रहने की जानकारी सामने आई है। पूर्व मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे के निवास स्थान मातोश्री बंगले के सामने हनुमान चालीसा का पाठ करने की घोषणा विगत अप्रैल माह में राणा दंपति ने की थी, जिसके चलते उनके खिलाफ मुंबई पुलिस ने मामला दर्ज किया था, जिस पर कल 22 फरवरी को एक महत्वपूर्ण सुनवाई होने वाली थी, लेकिन ऐन समय पर न्यायाधीश के अनुपस्थित रहने की वजह से सुनवाई को कुछ समय के लिए आगे टाल दिया गया, जिसे राणा दंपति के लिए एक तरह से राहत माना जा रहा है। मनपा शालाओं में शिक्षा लेने वाले विद्यार्थियों को खेलकूद की सुविधा मिले, इसके लिए मनपा के शिक्षा अधिकारी व प्रभारी क्रीड़ा अधिकारी अब्दुल राजीक ने अंबिकानगर स्थित मनपा शाला परिसर के भव्य मैदान पर क्रीड़ा प्रबोधिनी का निर्माण करने का प्रस्ताव मनपा आयुक्त प्रवीण आष्टीकर को 2.5 माह पूर्व प्रस्तुत किया, जिस पर जल्द मंजूरी मिलने की संभावना जताई जा रही है। क्रीड़ा प्रबोधिनी का निर्माण होने पर मनपा शाला में पढ़ने वाले गरीब विद्यार्थियों को सभी खेलकूद की सुविधाएं मिलेंगी। मनपा क्षेत्र के गोबर रुबेला रोग पर नियंत्रण के लिए मनपा द्वारा नियोजित कदम उठाए गए। मनपा के अतिरिक्त आयुक्त देवीदास पवार के मार्गदर्शन में फरवरी माह में विशेष टीकाकरण अभियान आयोजित किया गया। इस बारे में तैयारी करने के लिए अतिरिक्त आयुक्त की अध्यक्षता में गत रोज टीकाकरण टास्क फोर्स की बैठक बुलाई गई। अपनी विभिन्न प्रलंबित मांगों को लेकर सोमवार 20 फरवरी से बेमियादी हड़ताल पर गए विद्यापीठ व महाविद्यालय के कर्मचारियों ने उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस की मध्यस्थता पश्चात अपने आंदोलन को खत्म कर दिया है। उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने हड़ताली कर्मचारियों की मांगों पर गौर करने और आगामी 10 मार्च तक ठोस निर्णय लेने की बात कही है। अमरावती मुंबई अंबा एक्सप्रेस के आगामी 15 जून से स्लीपर कोच हटाने का निर्णय मध्य रेल विभाग द्वारा लिए जाने का महानगर यात्री संघ ने कड़ा विरोध करते हुए आज 23 फरवरी को मध्य रेलवे के महाप्रबंधक के नाम पर अमरावती के स्टेशन मास्टर लोकरे को ज्ञापन सौंपा। साथ ही स्लीपर कोच हटाने पर संगठन ने शहर का व्यवसाय बंद रखते हुए रेल रोको आंदोलन करने की चेतावनी दी। स्लीपर के डब्बे 9 की जगह 2 किए जा रहे हैं। हम 9 नहीं 13 डब्बे लेंगे आपसे, क्योंकि गरीब जनता जिनको पेशेंट है, सीनियर सिटीजन है, जिसको ऐसी छूट नहीं होता, जिसको बम्बई चेकअप को जाना है या किसी काम से जाना है, किसान है, कैसा जाएगा। स्लीपर डब्बे बढ़ने चाहिए। आपको एसी डब्बे लगाना है, एसी करना है, नया एसी डब्बा करो, क्योंकि आपको मैं जानकारी के लिए बताता हूँ। शिवसेना पार्टी के जिला प्रमुख अरुण पडोले के नेतृत्व में आज सैकड़ों कार्यकर्ताओं ने ठाकरे गुट के नेता संजय राउत के खिलाफ जोरदार आंदोलन करते हुए राजकमल चौराहे पर संजय राउत के पुतले पर चप्पल जूते बरसाए और उसे आग लगा दी। बाल बुद्धि संजय राउतचा, बाल बुद्धि संजय राउतचा। आज संजय राऊतचा आम्ही निषेध केला। या डोक्याने थोडासा पागल झालेला आहे। गेल्या 2.5 वर्षांनी काहीच केलं नाही
आणि फक्त ह्या लोकांवर वक्तव्य करते आमच्या एकनाथ श्रीकांतजी शिंदे साहेबांवर यांनी गलत वक्तव्य केले तर आज आम्ही निषेध केला आणि त्याच्याबद्दल आम्ही जवळीक सिटी कोतवाली पोलीस स्टेशनला त्याच्याबद्दल FIR दायर करत आहे। साथ ही शिव सैनिकों ने अपनी पार्टी के नेताओं को बदनाम करने का आरोप लगाते हुए संजय राउत के खिलाफ सिटी कोतवाली में शिकायत भी दर्ज कराई। जय भवानी, जय शिवाजी, जय भवानी, जय शिवाजी। हिंदू हृदय सम्राट शिवसेना प्रमुख मान्य श्रीमान बाळासाहेब ठाकरे यांचा जय हो। राज्य की करीब 2 लाख आंगनवाड़ी सेविकाओं और सहायिकाओं ने अपनी मांगों को लेकर 20 फरवरी से राज्यव्यापी हड़ताल शुरू की है। इस हड़ताल में जिले व शहर के ग्रामीण क्षेत्रों की आंगनवाड़ी सेविकाओं और सहायिकाओं ने भी हिस्सा लिया है, जिसके तहत आज गुरुवार 23 फरवरी को अमरावती जिलाधीश कार्यालय पर आंगनवाड़ी सेविकाओं द्वारा भव्य मोर्चा निकाला गया। महावितरण की लापरवाही के कारण डीपी की मरम्मत नहीं किए जाने से कृषि पंपों को बिजली नहीं मिल रही, ऐसे में फसलें सूख रही है। इस आशय का आरोप लगाते हुए ठाकरे कोतवाली शिवसेना के नेता राजू अकोटकर व विभाग प्रमुख गजानन चौधरी के नेतृत्व में देवगांव परिसर के किसानों ने महावितरण कार्यालय में जाकर अपनी शिकायत दर्ज कराई। आम आदमी पार्टी द्वारा आज दोपहर यहां बुलाई गई पत्रवार्ता में पार्टी के संगठन मंत्री महेश देशमुख ने बताया कि मनपा के निष्क्रिय अधिकारियों का निषेध करने हेतु पार्टी द्वारा आगामी शनिवार 25 फरवरी को आंदोलन किया जाएगा, जिसके तहत गुड़ का गणपति बनाकर आंदोलन होगा। इस हेतु आम आदमी पार्टी द्वारा 33 किलो 500 ग्राम गुड़ का संकलन भी किया गया है। अंबा सत्संग मंडल के अध्यक्ष बाबा राउत व मुख्य संरक्षक सुदर्शन गांग द्वारा आज यहां बुलाई गई पत्रकार परिषद में बताया गया कि मां कनकेश्वरी देवी जन कल्याणक ट्रस्ट अंतर्गत आगामी 25 फरवरी से 5 मार्च तक कनकेश्वरी देवी की मधुर वाणी में श्री रामचरितमानस कथा का आयोजन बडनेरा शहर के झिरी स्थित राम मंदिर में किया गया है, जिसकी तैयारियां पूरी कर ली गई है। आगामी रविवार 5 मार्च को दोपहर 3 बजे गिरमकर लेआउट स्थित विक्रांत लॉन में रंगलीला ग्रुप द्वारा ब्रज होली का आयोजन किया गया है। इस आशय की जानकारी यहां बुलाई गई पत्रकार परिषद में दी गई। बडनेरा रोड स्थित जैन श्वेतांबर दादावाड़ी संस्थान में दादा श्री गुरुदेव जिन कुशल सूरी जी की 690वीं पुण्यतिथि पूरे धार्मिक विधि विधान के साथ मनाई गई। इस समय देवराज गोकुलचंद व सुगनचंद बोथरा परिवार द्वारा सभी धार्मिक विधान पूर्ण करते हुए दादा गुरुदेव की पूजा अर्चना की गई। पुलिस आयुक्तालय के वर्ग 2 अधिकारी देवानंद भोजे व ASI विजय धुर्वे वर्ल्ड अल्ट्रा साइकिलिंग द्वारा आयोजित श्रीनगर कन्याकुमारी अक्रॉस इंडिया रेस के लिए आज दोपहर रवाना हुए। इस समय पुलिस आयुक्त नवीन चंद्र रेड्डी व पुलिस उपायुक्त विक्रम साली ने उन्हें हरी झंडी दिखाकर रवाना किया और अपनी शुभकामना दी। नौसारी परिसर में रहने वाले अमर सोलंकी नामक 29 वर्षीय युवक की मुंबई पुलिस भर्ती की दौड़ प्रक्रिया में शामिल होने के बाद तबीयत बिगड़ जाने पश्चात अकस्मात मौत हो गई। यह युवक सोमवार की रात मुंबई पहुंचा था और मंगलवार की सुबह पुलिस भर्ती प्रक्रिया में शामिल होते हुए फिजिकल टेस्ट देने के बाद अपने होटल लौटा, जहां पर उसे उल्टियां होना शुरू हुई और वो बेहोश हो गया। ऐसे में उसे तुरंत अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहाँ पर उसकी मौत हो गई। गोपाल नगर परिसर में रहने वाला दिनेश पाथोन नामक 50 वर्षीय व्यक्ति आज सुबह अपने घर में खून से लथपथ मृत अवस्था में पड़ा मिला। पता चला है कि दिनेश पाथोन इस परिसर में अपनी पत्नी व बेटी के साथ रहता था और गत रोज अपनी पत्नी व बेटी को दरियापुर में आयोजित कार्यक्रम में छोड़ने हेतु गया था, जहां से वो कल रात 9 बजे वापस लौटा। पश्चात दिनेश की पत्नी ने उसे कल रात और आज सुबह कई बार फोन लगाए, लेकिन दिनेश ने एक बार भी फोन नहीं उठाया। ऐसे में दिनेश की पत्नी ने घर के पास में रहने वाले अपने परिचित ऑटो चालक को इसकी जानकारी देते हुए अपने घर जाकर दिनेश को देखने हेतु कहा, तो पड़ोस में रहने वाला ऑटो चालक दिनेश पाथोन के घर गया, लेकिन घर का दरवाजा भीतर से बंद था। भीतर से कोई जवाब नहीं मिलने पर ऑटो चालक ने किसी तरह घर के ऊपरी दरवाजे को फांदकर घर के भीतर प्रवेश किया, तो दिनेश पाथोन नीचे जमीन पर खून से लथपथ पड़ा दिखाई दिया, जिसके बाद मामले की जानकारी राजापेट थाने को दी गई। पुलिस ने घटना स्थल का पंचनामा करने के उपरांत प्राथमिक अनुमान जताते हुए कहा कि संभवतः घर पर अकेले रहने वाले दिनेश ने कुछ अधिक मात्रा में शराब का सेवन किया था और खाना खाने से पहले कुछ लाने के लिए वह उठा तो पास में पड़े प्याज के ढेर की वजह से फिसल का सीधा जमीन पर गिरा, जिसकी वजह से उसके सिर पर किसी चीज की जोरदार चोट लगी और उसका खून बहने लगा। नशे में रहने की वजह से दिनेश पाथोन वहां से उठ नहीं पाया और काफी अधिक मात्रा में खून बह जाने के चलते उसकी वहीं पर पड़े पड़े मौत हो गई। मोर्शी से अमरावती की ओर आ रही ST बस द्वारा सामने चल रही दुपहिया वाहन को जोरदार टक्कर मार दिए जाने के चलते दुपहिया पर सवार 5 वर्षीय बच्चे की मौत हो गई, वहीं उसके माता पिता गंभीर रूप से घायल हो गए। यह हादसा आज दोपहर 12 बजे के आसपास डबरगांव फाटे पर घटित हुआ। हादसे की जानकारी मिलते ही संतप्त नागरिकों ने डबरगांव में राष्ट्रीय महामार्ग पर 1.5 घंटे तक चक्का जाम आंदोलन किया। जूनी बस्ती बडनेरा के 5 बंगला परिसर में स्टील का धारदार चाकू लेकर दहशत फैलाने वाले ज्ञानेश्वर मेश्राम को बडनेरा पुलिस ने चाकू सहित अपनी गिरफ्त में लिया।
पुलिस आयुक्तालय के पीछे स्थित प्रादेशिक न्याय सहायक वैज्ञानिक प्रयोगशाला में वर्ष 2022 से 17 जनवरी 2023 के दौरान किसी अज्ञात व्यक्ति द्वारा सूचना अधिकार से संबंधित महत्वपूर्ण दस्तावेज रहने वाली 2 फाइलें चुरा ली गई। दोनों फाइलों के गायब होने को लेकर फॉरेंसिक लैब के प्रादेशिक उप संचालक रविंद्र जगताप ने फ्रीजरपुरा पुलिस थाने में शिकायत दर्ज कराई है। गाड़गीनगर पुलिस थाना क्षेत्र अंतर्गत रहने वाली महिला अपनी 2 वर्षीय नातन के साथ घर में अकेली थी। इस बात का फायदा उठाते हुए एक अज्ञात युवक अपने चेहरे पर सफेद दुपट्टा बांधकर सीधा घर में घुस आया और उसने महिला के गले पर झपट्टा मारकर 10 ग्राम सोने की मनी का पोत छीन लिया, जिसके बाद दुपहिया पर सवार होकर भाग गया। गाड़गीनगर पुलिस मामले की जाँच कर रही है। बडनेरा पुलिस थाना अंतर्गत रहने वाली नाबालिग युवती के साथ परशुराम कासदेकर ने प्यार मोहब्बत की बातें करने के साथ ही उसके साथ विवाह किया और नवंबर 2022 से उसे अपनी पत्नी के तौर पर घर में रखा। इसी बीच दोनों के बीच आपसी संबंध रहने के चलते नाबालिग युवती गर्भवती हो गई और उसने विगत 21 फरवरी को अस्पताल में एक बच्ची को जन्म दिया, जिसके बाद नाबालिग युवती के बयान व अस्पताल के मेडिकल सर्टिफिकेट के आधार पर बडनेरा पुलिस ने परशुराम कासदेकर के खिलाफ मामला दर्ज किया। साईनगर परिसर के गुरु कृपा कॉलोनी में रहने वाले श्याम सुंदर चिखलकर नामक 40 वर्षीय व्यक्ति का शव आज सुबह अकोली रिंग रोड परिसर के खेत में स्थित कुएं से बरामद हुआ। मंडप डेकोरेशन व प्रॉपर्टी डीलर का काम करने वाले श्याम सुंदर चिखलकर गत रोज से लापता चल रहे थे और उनकी गुमशुदगी को लेकर आज सुबह ही राजापेट थाने में शिकायत दर्ज कराई गई थी। विवाह समारोह में शामिल होने के लिए अपनी बहन के घर जा रहे भाई की गड्ढे में गिरने से घटनास्थल पर मौत हो गई। यह घटना बुधवार 22 फरवरी की रात 8 बजे के दौरान नांदगांव पुलिस थाना क्षेत्र अंतर्गत आने वाले वडगांव महारवे फाटे के पास होटल आदित्य के निकट घटित हुई। मृतक की शिनाख्त सचिन सूर्यजोशी के तौर पर हुई है। धारनी के निकट 1.5 तिलाई पुलिस चौकी अंतर्गत गोंडरी दागुरला के खेत में बाघ द्वारा 38 वर्षीय किसान को मार डालने की घटना आज सवेरे उजागर हुई। मृतक किसान की शिनाख्त मुन्ना खोगले कासबेकर के तौर पर हुई है, जिसकी लाश आज सुबह तापदी दांगुरला नाले के पास बरामद हुई। आप देख रहे थे मंडल न्यूज बुलेटिन। हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और हाँ, सब्सक्राइब करना ना भूलें। कल होगी आपसे फिर मुलाकात, तब तक के लिए धन्यवाद।